बांसवाड़ा न्यूज चैनल से मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगे तो हमें बताएं या 1064 पर कॉल करें। बांसवाड़ा में जन सुनवाई को आए जयपुर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के महानिदेशक ने लोगों से अपील की। आपका कोई भी काम, कोई एनओसी का, कोई किसी भी प्रकार का, हर विभाग में आपको काम पड़ते हैं। आपको अपने व्यवसाय से संबंधित, अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, अपने राजनीतिक जीवन के संबंधित, अपने सामाजिक जीवन के संबंधित आपको कोई भी काम भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में आपका काम अगर हो तो वो काम बिना लेन देन के हो, बिना रिश्वत के हो, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका हक है कि आपका काम बिना रिश्वत के हो। उस हक के बारे में मैं आपसे अगले 15-20 मिनट बात करने के लिए यहां आया हूं। हमने एक हेल्पलाइन शुरू की 1064। तो हेल्पलाइन तो पहले भी चलती थी, लेकिन पहले शायद हम लोग उसको उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, तो उस पर कम कॉल आते थे। साल भर से मैं देख रहा हूं कि खूब फोन आते हैं और आप सब लोगों की मेहरबानी से, आप सब लोगों की सक्रियता से, इसमें मैं राजस्थान के सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विश्वास किया कि पिछले साल हमने अब तक के सर्वाधिक ट्रैप किए। संख्या में सबसे ज्यादा, दूसरे क्वालिटी में भी ज्यादा। कलेक्टर पकड़े गए, एसपी पकड़े गए, 1 दर्जन के करीब आरएएस ऑफिसर पकड़े गए, आरपीएस ऑफिसर्स पकड़े गए, इंजीनियर्स, भारत सरकार के 32 अधिकारी पकड़े गए, गजेटेड 32। पहले कुछ जगहों से ट्रैप होते थे, कुछ जगहों से नहीं होते थे। वहां भी करीब पूरे राजस्थान में ट्रैप हुए। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं कि अगर आपसे आपकी अपनी मेहनत की कमाई, देखिए अगर कोई राशि भर्ती किसी को पैसे दे देता, जब गले में अटक जाती है बात, तब अपन किसी को देते हैं। कोई सोचेगा राशि भर्ती दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो आपने बड़ी मतलब पूरी मेहनत करके, अपने हाथ तोड़ मेहनत करके आपने जो पैसा कमाया, जो भी आपने कमाई करी है, वो कमाई हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि भ्रष्ट लोगों में मत लुटाओ। उनको सरकार सब देती है, तनख्वाह देती है, उनको गाड़ी देती है, टेलीफोन देती है, सब कुछ सुविधाएं देती है और उससे आराम से पूरा काम कर सकता है। तो जो कोई भी अगर आपसे आपके वाजिब काम के लिए भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत मांगे, तो हम ये निवेदन करते हैं आपसे, आप लड़ाई मत करो उससे। आप जाके उससे लड़ाई करोगे तो वो सतर्क हो जाएगा, फिर वो पकड़नी है। आप उसको थोड़ा ठंडा दबाव दो कि हाँ भाई कोशिश करते हैं, और फिर हमारे पास आओ। हमारे पास आने का क्या तरीका? एक तरीका तो ये है कि ये माधव सिंह जी आपके यहाँ पर बांसवाड़ा में मिले हुए, आप इनके पास सीधे आ सकते हो। लेकिन मैं मानता हूं आपको कई बार विश्वास नहीं होता होगा कि भाई मैं जाऊं जिसकी शिकायत करने, वो तो इनके पास कभी कभी बैठता है, तो फिर अगर लगेगा पता नहीं वो आउट नहीं करेगा। तो हमने बिना कॉन्टैक्ट की व्यवस्था है, 1064 एक टेलीफोन नंबर है जिसको हमने काफी एक्टिवेट किया है। आप 1064 पर कॉल करें, वहां पर कोई आपको अधिकारी मिलेगा, वो आपसे पूछेगा कैसे मांग रहा है, कितना मांग रहा है, किस काम के लिए मांग रहा है। उसको आप अगर सही बात पूरी बता दें, वो समझ लो कि वो नहीं करना होगा, वो कभी किसी को आउट नहीं करेगा। तो जो एक सर्वेंट हमारे पास उसके बाद हमारी एक योजना है जिसको हम बोलते हैं एसीबी आपके द्वार।
अगर आपने फोन किया कि साहब हमारे को जिला वन अधिकारी जो डीएफओ है तो हमसे पैसे मांगे, तो फिर वो जो फोन सुनने वाला है वो तुरंत अगर अर्जेंट बात है 5 मिनट में मेरे पास आके मुझे बताएगा, फोन से बताएगा, और बहुत अर्जेंट नहीं है तो 2-3 घंटे में जरूर बताएगा, लेकिन हाथों हाथ मुझे बताएगा। तब हमारी व्यवस्था यह है कि हम आपको कहते हैं आप तो अपने जगह पे हो, हम आपके पास अपना अधिकारी भेजेंगे अगर आपकी सूचना बहुत सटीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम ही आएंगे आपके पास, और उसमें भी हम माधो सिंह जी को नहीं भेजेंगे। इसमें कोई किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। जो व्यवस्था है, जो एसओपी है वो इसी तरह से बना रहती है कि अगर आप बांसवाड़ा से कॉल करोगे कि बांसवाड़ा के किसी अधिकारी ने रिश्वत मांगी है हमारे यहाँ पर 1064 पे, तो हम आपसे पूछेंगे कि हम बांसवाड़ा से कार्रवाई कराएंगे क्या, आपका खड़ा हुआ तो रिजर्वेशन हुआ, हम बांसवाड़ा से कराएंगे। हमारी व्यवस्था ये है कि हम क्या करते हैं कि बांसवाड़ा की कार्रवाई के लिए चित्तौड़ वाले को भेजते हैं, चित्तौड़ की कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ को भेजते हैं, प्रतापगढ़ की कार्रवाई के लिए उधर को भेजते हैं, जिससे कि आपकी गोपनीयता बनी रहे। आपको ये शक हो कि भाई मैंने तो बीएस होने की शिकायत की थी, जिसके पास मैं शिकायत करने जा रहा हूं तो बीएस होने का दोस्त है, तो मैं कैसे करूं। इसलिए 1064 पे आप कॉल करें, अपनी बात बताएं। अगर वो सटीक बात है जिसमें कि रिश्वत की मांग करी गई है तो हम उसको आपके साथ मिलकर प्रक्रिया को छोटी सी मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ। जब हमारे पास आप सूचना देते हो कि साहब कल आपसे मांग रहा है, हम आपको तसल्ली दे करके और फिर हमारी प्रक्रिया जिसमें हम उसका सत्यापन करते हैं, क्योंकि ऐसे तो हम किसी का काम ले लेंगे, तो सत्यापन में हम ये कोशिश करते हैं समझने की उसने पैसा मांगा है, किस तरह से मांगा है। वो एक तरीका है जिसमें हमारे पास कई तरह के इक्विपमेंट भी होते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग के साथ होते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद जब वो सत्यापन हो जाता है तो जो आपने जो जिससे आप जितने पैसे आपसे मांगे उन पैसों पे हम कुछ रंग लगाते हैं, वो दिखता है, रंग लगा करके आपके साथ हम जाकर के और उस अगले भ्रष्ट आदमी को दे देते हैं, वो ले लेता है, लेके गिरना शुरू करता है, जाकर कर लेते हैं। तो वो जो रंग है ना उससे उसका हाथ गुलाबी लाल हो जाता है, इसलिए कहते हैं आगे हाथ बढ़ा गया, वो वाकई हाथ बन जाता है इससे। तो ये हमारी कार्रवाई है। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी रिश्वत मांगे आपसे, आपको देनी नहीं है, आपकी मेहनत की कमाई है, लुटानी नहीं है रिश्वतखोरों में, और हमारे पास सूचना देनी है। हम पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपका जो जायज काम है वो हम हर सूरत में करवाते रहेंगे। कई बार ये होता है कि आप करवाते हो फिर विभाग आपके खिलाफ हो जाता है, पीछे पड़ जाता है। ये हमारी गारंटी है कि हम उस विभाग को आपके पीछे नहीं पड़ने देंगे, और इसके लिए एक वजह है, एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने एक सर्कुलर निकाला और जो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह है एसीएस होम, उनको ये जिम्मा दिया कि आप हर 2 महीने में एक मीटिंग करोगे। जिन जिन लोगों ने प्रयास कराया, जिन्होंने सरकार के साथ आकर के और भ्रष्ट लोग से उनको पकड़ाया, उन सब विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाते हैं कि भाई ये नामाजी है, इन नामाजी का नामांतरण नहीं खुला था, इसलिए इन्होंने ट्रैक कराया, आप नामांतरण क्यों नहीं खुलवाए। तो 100 रुपए का माल और वो इकट्ठा कर लेते हैं लाख रुपए का माल, सबको पता है बहुत उनकी आलिशान बंगले और गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या कहां जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने की अकूत संपत्ति बना रखी है, 10 जगह मकान बना रखे हैं, गाड़ियां चल रही है, कुछ भी, और जब नौकरी में ज्वाइन किए थे तब बिल्कुल साधारण थे, साइकिल से चलते थे। तो ऐसे लोगों को जो रजिस्टर्ड भ्रष्ट है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ लोगों को डाउट होता है कि भैया आदमी पता नहीं किसी से पैसे देता, किसी से नहीं देता, ये तो डाउट नहीं होता है, लेकिन उनमें तो कोई डाउट ही नहीं होता चीज में। उन लोगों की हम जांच करते हैं। अगर आप सूचना देते हो सर ये आदमी जिसने बहुत संपत्ति इकट्ठी करी, ये थोड़ा मेहनत का काम है, और क्या करते हैं उसका सर्वे करते हैं, मकान का फोटो खींचते हैं, डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से रजिस्ट्री किसके नाम पे हुई है, रजिस्ट्री हो सकता है उसने अपने किसी नौकर के नाम की हो, लेकिन वो ओरिजिनल कागज उसके खुद के पास है, और पैसे उसके चेक पे जो है उसके पास कुछ नहीं था, जिसके नाम है वो अपने तरफ से पैसे दिए। तो इस तरह की जांच है जो थोड़ी टेढ़ी जांच है। तो ये सूचना भी आप दे सकते हैं, इसमें
आपको फरियादी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको हमें बताने की जरूरत है। और ये मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये बड़ी देश सेवा है, जो गरीब का पैसा, मैं तो यहाँ अभी सुबह में बात कर रहा था कुछ यहाँ के लोगों से कि जो आदिवासियों का पैसा खा जाए, अभी उनको पता लगा